गर्मी में गरीब मछुआरे की किस्मत। रवि एक मछुआरा था जो कि मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पाला करता था। आज भी वो मछलियां पकड़कर बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाता है। मछली ले लो, मछली ताजा ताजा मछली, हर तरह की मछली मिलेगी, एक कांटे वाली, छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली ले लो मछली। रवि ऐसे ही गर्मी के अंदर बैठकर मछलियां बेच रहा था। कुछ मछलियां पानी में तड़प रही थी तो कुछ पहले ही जीवन से हार मान चुकी थी। तभी उसके पास एक सेठानी मछली खरीदने के लिए आती है। कितने की मछली दे रहा है? मैडम जी, ये वाली मछली 50 की है और ये वाली 90 रुपए किलो। लूट मचा रखी है तुम जैसों ने। इस वाली मछली के 40 और इसके 70 दूंगी। अब देना है तो 2-2 किलो दोनों पैक कर दो। ये सब अपने गरीबी का रोना, मुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें गरीब बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजा है। कुछ भी कहना है तो भगवान से कहो और जिस दाम पर बोल रही हूँ मछली दे दो, वरना यहाँ बहुत सारी मछली बेचने वाले हैं। रवि बेचारा भी क्या करता, वो सेठानी को मछली दे देता है और ऐसे ही सुबह से शाम तक 4-5 मछलियां बेचकर घर आता है। तो उसकी पत्नी नंदिता ने कहा, क्या हुआ जी? लगता है कि आज भी आपकी ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या करूं नंदिता, जितनी भी कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं हार हो ही जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। अब ऐसा ही होता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन वही सेठानी अपने पति और अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे पिकनिक पर घूमने के लिए जाती है। उसके बच्चे नदी में खेलने लगते हैं और वो भी बच्चों के साथ नदी में खेलने लगती है। थोड़ी देर में उसकी एक अंगूठी नदी में गिर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे राम, मेरी अंगूठी, मेरी सोने की अंगूठी नदी में गिर गई। मेरे पति ने वो मुझे शादी में दी थी, मेरे लिए बहुत कीमती थी। सेठानी इसी तरह रो रही होती है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। इतनी बड़ी नदी और इतनी सारी मछलियों के बीच में कैसे ही उसे एक अंगूठी को ढूंढा जाता। सेठानी अपने परिवार के साथ रोते हुए घर आ जाती है, लेकिन सेठ ने उसे समझाया, देखो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे इस तरह से रोने से वो अंगूठी वापस नहीं आएगी। अच्छा यही है कि तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें नई अंगूठी दिलवा दूंगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं? आप एक काम करिए ना जी, उस अंगूठी पर इनाम रख दीजिए। मैं जानती हूँ कि अंगूठी अब नहीं मिल सकती, पर हो सकता है कि हमारी किस्मत रंग ले आए और हमें वो अंगूठी मिल जाए। ठीक है, बस तुम रोना बंद करो। अगर इसी से तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो फिर मैं पूरे गांव में विज्ञापन लगवा देता हूँ। अब सेठ ने पूरे गांव में विज्ञापन लगवा दिए कि उस अंगूठी को ढूंढने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा, जबकि उस अंगूठी की कीमत पूरे 5 लाख की थी। गांव में चारों तरफ हल्ला हो गया। ये शोर नंदिता के घर तक भी आया। सुना आपने? एक सेठानी की अंगूठी नदी में गिर गई है, इस नदी में जिसमें आप मछलियां पकड़ने के लिए जाते हो। अब क्या कर सकते हैं? कुछ दिनों पहले वो सेठानी बाजार में भी आई थी और मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब देखो भगवान ने ही उसका नुकसान कर दिया। कितना अच्छा होता ना वो अंगूठी आपको मछली पकड़ते हुए मिल जाए। हम उस अंगूठी को बेचकर अपनी सारी समस्या दूर कर लेंगे। उस सेठानी ने मुझे एक बात अच्छी कही थी कि हम गरीब हैं और गरीब हमें भगवान ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। तो मैं इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं कर सकता। रवि ये सब बोलकर फिर से अपनी टोकरी लेकर मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है। आज किस्मत उस पर मेहरबान थी। हल्का बारिश का मौसम था, इसलिए मछलियां भी नदी के तले पर ही तैर रही थी। रवि ने भी जल्दी जल्दी दुगनी मछलियां भर ली। थोड़ी देर में वो थक गया। वैसे तो गर्मी का मौसम हमेशा हालत खराब कर देता है, लेकिन कम से कम आज ये मौसम थोड़ा सा ठीक तो है। अब जल्दी से जाकर इन मछलियों को बेच देता हूँ। बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि ग्राहक भी मछली खाने के बारे में सोचे और मेरी ज्यादा मछली बिक जाए। ऐसा ही होता है। रवि वो मछलियां लेकर बाजार में पहुंचता है और आज सच में उसके पास बहुत सारे ग्राहक मछलियां लेने के लिए आते हैं और बिना बहस के मुंह मांगे दाम भी देते हैं। सुन भाई, जरा 2 किलो ये वाली मछली पैक कर दे। भाई मेरे लिए 3 किलो सुरमई मछली पैक कर दे और सफाई अच्छे से करना। अभी कर देता हूँ भाई साहब। वो सब लोगों को मछली बेच देता है। अब उसके पास एक ही मछली बची थी। उसने सोचा, शाम ढलने को आ गई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मछली को लेकर मुझे घर जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए नंदिता ने भी मछली नहीं खाई। आज अपने हाथों से उसे मछली खिलाऊंगा। ये सोचकर वो मछली को लेकर घर आ गया। नंदिता भी बहुत खुश थी जब रवि ने अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख दी। अब जैसे ही रवि और नंदिता उस मछली को काटने बैठे,
मछली को काटते ही उसके पेट से वो सोने की अंगूठी छटक कर जमीन पर गिरी। हे भगवान, ये क्या? ये तो वही सोने की अंगूठी है जो सेठानी ढूंढ रही है। अरे भगवान हम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया कि ये अंगूठी हमें मिल गई। सोच क्या रहे हैं जी? उस सेठानी ने आपको क्या क्या बोला? अब वक्त आ गया है कि आप उसे सबक सिखाएं। इस अंगूठी से हम सारी परेशानी ठीक कर देंगे। अब रवि भी खुशी खुशी उस अंगूठी को लेकर सुनार की दुकान पर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव के हर चौराहे पर लगे हुए वो इश्तेहार नजर आए और उसने मन में सोचा, वो जितनी भी घमंडी थी लेकिन इस अंगूठी के प्रति वो दिल से सच्ची भावना रखती थी। इस अंगूठी को मैं सुनार की दुकान पर बेचकर पैसे तो ले आऊंगा और आज नहीं तो कल वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा स्वाभिमान का क्या होगा? अब ऐसा ही हुआ। रवि किसी तरह पूछते हुए सेठानी के घर के पास पहुंचा और सेठानी के घर का दरवाजा खटखटाकर वो अंगूठी बाहर रखकर जाने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया तभी सेठानी दरवाजे पर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने सोने की अंगूठी को उठाया और रवि को पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, अपना इनाम तो ले जाओ। अरे अरे सुनो तो। सेठानी की बात रवि ने नहीं सुनी और घर आ गया। उसने नंदिता को सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोली, जी मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे जैसे भी रखेंगे मैं उस हाल में आपके साथ हूँ। अगर आपने ये किया है तो भी कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। माफ करना नंदिता, शायद मैं तुम्हारा एक अच्छा पति नहीं बन पाया, तभी तो ये सब कुछ तुम्हें झेलना पड़ा। नंदिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला नहीं था। अगले दिन फिर से सेठ और सेठानी इस मछली मार्केट में आए। आज फिर से रवि को कम मछलियां मिली थी और वो मछलियों को बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी सेठानी और सेठ उसके पास आए और सेठानी बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी अंगूठी रख जाओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? तुम्हारी शरीर से आने वाली मछली की गंध मेरे दरवाजे पर भी आ गई थी और तुमने वही फटी हुई शर्ट पहनी थी जो तुमने उस दिन पहनी थी जब मैं तुमसे मछली खरीदने आई थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो और साथ ही खुददार भी, तभी तो तुमने हमसे पैसे नहीं लिए। दरअसल मैं एक ढाबा खोलने वाला हूँ जिसमें मुझे रोज के लिए कम से कम 10 किलो मछली चाहिए होगी। क्या तुम मेरा ये ऑर्डर पूरा कर पाओगे रोज? रवि खुश हो गया, जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई हो, और उसने कहा, हाँ साहब, क्यों नहीं। आपको जैसी भी मछली चाहिए होगी मैं खुद आपके ढाबे पर पहुंचकर देकर आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा, तुम्हें मैंने कितना उल्टा सीधा बोला था। अगर तुम चाहते तो किसी भी सुनार पर इस अंगूठी को बेचकर अपनी सारी परेशानी खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने वो किया जो सही था। बस फिर क्या था, सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल बदल गया। अब रवि उस ढाबे पर मछलियां सप्लाई करने रोज जाया करता। इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी होने वाली है बहू। सभी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ पंखे से काम नहीं चलने वाला है। पंखे से काम नहीं चलने वाला है तो क्या लाऊं? एसी? एसी होता तो अच्छा होता, लेकिन पैसे कहाँ हैं? पहले तो पंखा भी दिन में कुछ ही घंटे चलाती थी, सिर्फ सोते वक्त। वही तो, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ से पहले काम चलता था बहू, अब नहीं चलेगा। गर्मी के बारे में सोचकर सभी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। शीतल जुगाड़ू थी, वो हर मुश्किल का कुछ न कुछ हल निकाल ही लेती थी, इसीलिए बिमला उसे बहुत पसंद करती थी। शीतल का पति गुजर चुका था, घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए शीतल को ही पैसे कमाने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। वो कोई भी काम कर लेती थी, किसी का घर साफ करना हो या फिर स्टेशन पर कुली का काम। शीतल हर काम में माहिर थी, वो कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती थी। इसीलिए बिमला उससे कहती थी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो बहू, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और बाहर काम करना मुश्किल होने लगा। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सभी घर के अंदर ही रहने लगे। लेकिन घर के अंदर भी गर्मी से राहत तब मिलती है जब घर में एसी हो। गरीबों के घर में पंखा होना ही बड़ी बात है, इसीलिए शीतल और बिमला बहुत मुश्किल में पड़ गई। एक दिन दोपहर को शीतल घर लौट आई। वो पसीने से नहा चुकी थी। माँ जी, एक गिलास पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है। तो इतनी जल्दी कैसे लौट आई बहू, आज काम नहीं मिला क्या? हाँ बहू, ये ले। बिमला ने पानी दिया, लेकिन पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। गर्मी में पानी भी गर्म हो गया है, ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। काम? इतनी धूप में काम करना असंभव है। फिर भी मैं कर लूंगी, लेकिन काम है कहाँ? घर से लोग निकल ही नहीं रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया बहू, काम के बिना पैसा कहाँ से आएगा? वही तो माँ जी, अमीरों का अच्छा है, मस्त एसी में बैठे रहो, पैसा आता रहेगा। हालत तो हम जैसे गरीबों की खराब है।
ठीक है, आजा, कुछ देर पंखे के नीचे बैठ जा। पंखा बंद ही रखिए माँ जी, काम नहीं मिलेगा तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे। शीतल और पानी पीकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो फिर से काम पर गई, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बजते ही सारी दुकान बंद होने लगी, स्टेशन भी खाली होने लगा। शीतल बेचारी क्या ही करती। 4-5 दिन बाद उसने भी घर से निकलना बंद कर दिया। बहू, ऐसे कैसे चलेगा? एक तो गर्मी, ऊपर से ये भूख, दोनों ही जानलेवा है। घर में पैसे भी नहीं बचे हैं, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अभी जंगली साग ले आती हूँ, चावल के साथ उबाल कर खा लेंगे। शीतल तालाब के किनारे जंगली साग उठाने चली गई। वहाँ बहुत तरह की घास थे, कुछ घास बहुत छोटी थी और कुछ घास बहुत लंबे। वहाँ पहुंचकर शीतल को शांति मिली। हाँ, ये जगह कितनी ठंडी है, यहाँ आके तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, अब जल्दी से जंगली साग लेकर चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। जंगली साग लेकर शीतल घर चली गई। सास बहू ने साग उबाल कर खाया और फिर घर के बाहर एक आदमी आया। ये शीतल जी का घर है क्या? शीतल और बिमला बाहर आई। हाँ बोलिए, मैं ही शीतल हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आ रहा हूँ। आपने 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा, इसीलिए नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस? कैसा नोटिस? 3 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, ऊपर से समय पर बिल न भरने की वजह से फाइन भी लगेगा। 3 दिन के अंदर सारा पैसा जमा करना होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक की लाइन काट दी जाएगी। ये बोलकर उस आदमी ने शीतल के हाथ में एक बिल थमा दिया और वो वहाँ से चला गया। शीतल ने बिल देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। 1500 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नहीं है, अब क्या होगा? क्या वो लोग सच में पंखे का वायर काट देंगे? हाँ माँ जी, और क्या होगा, सिर्फ पंखा ही चलता है हमारे घर में, उसी का बिल नहीं भर पा रहे हैं। शीतल बिल नहीं भर पाई। इलेक्ट्रिक ऑफिस से आकर लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन को काट दिया, पंखा भी बंद हो गया। अब बिमला को बहुत तकलीफ होने लगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बहू, मेरी सांस फूल रही है, कितनी गर्मी है बहू, कुछ कर बहू। क्या करूं माँ जी? तू बहुत जुगाड़ू है ना, कुछ तो कर, दिमाग लगा, नहीं तो 2-3 दिन में मेरी अर्थी उठेगी। घर में पंखा नहीं था, खाना नहीं था, पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसमें चाय पत्ती देने से चाय बन जाती। पानी पीकर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन शीतल 1 बोतल पानी लेकर तालाब के पास जंगली साग उठाने चली गई। यहाँ आते ही गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, ये जगह इतनी ठंडी कैसे है? गर्मी की वजह से शीतल की नींद नहीं हो रही थी। बड़े घासों के अंदर पानी का बोतल रखकर वो वहीं पर सो गई। उसे नींद आ गई। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। बढ़िया नींद हुई, प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। शीतल ने बड़े घासों के बीच में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते ही चौंक गई। अरे, ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाला गया हो। शीतल ने बड़े घासों के अंदर हाथ डालकर देखा, घास बहुत ठंडे थे और वहीं से उसे एक आइडिया आया। घास के अंदर ठंडा पानी होता है, इसीलिए घास ठंडे रहते हैं, इसी वजह से ये जगह भी इतनी ठंडी है। क्यों ना इसी घास से फ्रिज और एसी बनाया जाए, फिर तो घर भी ठंडा रहेगा और घास के फ्रिज में से ठंडा पानी भी पी सकूंगी। शीतल बिमला को भी बुला लाई और दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत घास काटा। वहाँ घास की कमी नहीं थी। घास काट कर वो दोनों घर ले गए। शीतल ने तुरंत घास की फ्रिज बनानी शुरू कर दी। स्ट्रक्चर ठीक से खड़ा रहे, इसीलिए उसने मिट्टी का इस्तेमाल किया। मिट्टी और घास से एक फ्रिज बनकर तैयार हो गया और शीतल ने उसके अंदर पानी रख दिया और फिर घास से खिड़की वाली एसी बनाकर खिड़की पर रख दिया। खिड़की से हवा इस एसी के अंदर से होते हुए आएगी, इसी तरह बाहर की हवा ठंडी होकर घर में घुसेगी और घर ठंडा हो जाएगा। सच में कुछ ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया। सच में बहू, तू कमाल है, क्या जुगाड़ निकाला। माँ जी, अब मैं हर एक गरीब की मदद करूंगी, सभी गर्मी के कारण परेशान हैं। शीतल घास का एसी और फ्रिज बनाने लगी और जो लोग असली एसी और फ्रिज नहीं खरीद सकते उनके घर में पहुंचाने लगी। लोग उसके बदले अपने हिसाब से कुछ पैसे देकर शीतल की मदद करने लगे। इसी तरह शीतल को इस गर्मी में पैसों की भी कमी नहीं हुई और शीतल के जुगाड़ ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली और शीतल ने अपनी सास के साथ खुशी खुशी गर्मी बिता दिया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।